Contouring by telescopic elidate by radiation method. टेलीस्कोपिक एलिडेट का ही विकसित रूप है। इसमें चूंकि टेलीस्कोप जोड़ दिया जाता है इसलिए इसका नाम टेलीस्कोपिक एलिडेट कहा जाता है। इसमें इसका जो मुख्य रूप से यूज होता है, क्षैतिज दूरी के साथ साथ इसमें क्षैतिज ऊंचाई और वर्टिकल ऊंचाई भी इसमें नापी जाती है। ये मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है दूरी के साथ साथ आपका समान ऊंचाई वाले जो स्थान उनकी कंटूरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये टेलीस्कोपिक एलिडेट इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो पहले कंटूरिंग सिखाने से पहले इसके बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये आपका आईपीस है। आईपीस का मुख्य कार्य होता है जो डायफ्राम में जो क्रॉस तार होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होता है। ये आईपीस इसको घुमाने से इस पे तार स्पष्ट होते हैं। इसके बाद इसमें ये फोकसिंग स्क्रू लगा होता है। ये फोकसिंग स्क्रू जो है ना, ये टेलीस्कोप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियर करने में सहायता देता है। इसके अलावा जो स्टेडिया रॉड होती है, स्टेडिया रॉड की जो दूरी होती है इसी के सहारे बढ़ जाती है। तो डायफ्राम के तार और जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टेडिया रॉड में वो 3 तार दिखाई देते हैं, वो आपके इसी के सहारे इसमें बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें लेवल ट्यूब लगी होती है जो इंस्ट्रूमेंट को लेवल करती है। ये वर्नियर लगा होता है जो वर्टिकल ऊंचाई नापने काम में आता है। ये सर्कुलर लेवल ट्यूब है। ये आपका यहाँ पे जो प्लान टेबल इसको लेवलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ इसमें ये बेस प्लेट लगी होती है जो लंबाई काम नापने के काम में आती है। ये आर्म है जिसके सहारे ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये टेंजेंट स्क्रू है, इसको टाइट कर देते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका फिक्स हो जाता है। इसके लिए जो टेलीस्कोपिक एलिडेट के साथ साथ जो स्टेडिया रॉड जिसका यूज होता है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं। स्टेडिया जो रॉड होती है इसमें मीटर के चिन्ह बने हुए होते हैं, डेसीमीटर के चिन्ह बने हुए होते हैं और बीच में सेंटीमीटर की। ये बाई लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेकर के 1 तक ये आपका मीटर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 से लेकर 10 तक ये डेसीमीटर लिखा हुआ है और ये बीच में सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पुराने जो टेलीस्कोप होते थे उसमें ये जो स्टेडिया रॉड थी उल्टी दिखाई पड़ती थी, अब नए जो आने लगे हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट्स में सीधी दिखाई पड़ती है। तो ये पॉइंट जैसे मुझे इसकी दूरी पढ़नी है, ये वाली दूरी, तो ये दूरी जो हुई ये आपकी 7 डेसीमीटर दिखा रही है और 6 सेंटीमीटर को दिखा रही है। मीटर 0 आ रहा है इसमें, तो 7 डेसीमीटर और 6 डेसीमीटर। अगर मुझे यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ने पे क्या हुआ, 1 मीटर कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद में ये हमारा 10 ये भी कंप्लीट हो गया, तो 1 मीटर हुआ और 0.05 सेंटीमीटर हुआ। तो इस प्रकार से इसकी दूरी पढ़ सकते हैं। अगर मुझे यहाँ की दूरी पढ़नी है तो स्टेडिया रॉड की, तो ये हमारा 0 मीटर हो गया, 4 डेसीमीटर हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके द्वारा हम दूरियां आपकी पढ़ सकते हैं। तो ये दूरी एक पहली दूरी होती है मीटर को दर्शाती है, दूसरी दूरी आपकी डेसीमीटर को, तीसरी दूरी आपकी सेंटीमीटर को दिखाती है। तो ये आपकी मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अगर आपका 0.61 लिखा हुआ है तो 0.61 का मतलब है 6 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो ये 6 डेसीमीटर दिखाएगा और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पड़ी जाएगी। 0.61 का मतलब हुआ। अगर आपका 0.42 हुआ तो 0.42 का मतलब है 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर। 0.4 ये हुआ और 2 का ये आपका हो गया तो 0.42 हो गया। और 1.08 है, 1.2 हुआ तो 1 मीटर हो गया, 2 डेसीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये जो स्टेडिया रॉड होती है इसका जो पहला वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट 3 इसमें होते हैं। पहला 1.5 मीटर का होता है जो ऑक्सीजन यूज होता है, दूसरा आपका 1.3 मीटर का होता है ये वाला पार्ट, और तीसरा 1.2 मीटर का होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं जिनकी थ्रू जब जैसी दूरी अगर लंबी दूरी होती है तो इन पार्ट इनको सबको निकाल करके दूरियां पढ़ी जाती हैं। अब ये एक हाइपोथेटिकल ये मैप है जो हमने इसमें सर्वे के लिए यूज किया है। तो इसमें ये आपका W
W जो पॉइंट होता है बेंचमार्क का स्थायी बिंदु दिखा रहा है कि एक स्थायी बिंदु होता है जिसका तलमापन में यूज किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ, ये प्रारंभिक बिंदु होता है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात होती है। तो यहाँ से हम जो दूरी पढ़ते हैं टेलीस्कोपिकल रेट से, तो ये कहलाती है बैक साइड। इसके अलावा जितनी भी दूरी जो अज्ञात स्थान की है वो सारी सारी फोर साइड कहलाती हैं। तो इनको हम सबको फोर साइड कहलाएंगे। ये सारी सारी फोर साइड दूरी। तो हम जब सर्वे करते तो पहले हम ज्ञात बिंदु जिसको काल्पनिक हमने माना कि 96 मीटर 97 बेंचमार्क का स्थान, उसको पहले लेते हैं। फिर अन्य बिंदु जैसे ए का लिया, बी की रेंज खींच दी, सी की रेंज खींच दी, डी की रेंज खींच दी और ई की रेंज खींच दी। इसकी डिस्टेंस निकालने का अलग फॉर्मूला है और इसका रिड्यूसिबल निकालने का अलग फॉर्मूला है। इसकी एक फील्ड बुक होती है जो तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हम फील्ड बुक ये बताएंगे इसकी फील्ड बुक में क्या क्या लिया जाता है। जब फील्ड बुक बनाते हैं तो सबसे पहले स्टेशन लिखते हैं W A B C D और E। इसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था कि ये आपके 3 तार होते हैं 1 2 3। तो ये तार का जो पुराने टेलीस्कोपिकल रेट होते हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आती है और जो लोएस्ट वैल्यू आपकी यहाँ आती है, क्योंकि उल्टा दिखाई पड़ता है टेलीस्कोप। तो उसमें इस तरह से अब जो नए कुछ टेलीस्कोप अभी आए हुए हैं उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी ऊपर आ रही है और लोएस्ट वैल्यू आपकी नीचे आ रही है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी रीडिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू तो हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऊपर की और नीचे की वैल्यू को लिया तो ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई और ये हमारी लोएस्ट वैल्यू हो गई। इसके अलावा जो मिडिल वैल्यू जो पढ़ी जाती है, जो वर्टिकल तार से जहाँ पे कट करती है जो मिडिल वैल्यू ली जाती है, तो हमने बताया था जो W वाला जो स्थान है वो कहलाता है बैक साइड। तो जो हमारा ज्ञात बिंदु होती है, जो प्रारंभिक बिंदु होता है सर्वे का, जिससे हम सर्वे स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कहलाती है बैक साइड। तो ये बैक साइड हमने ये ले ली है W की 1.80 आया है। इसी प्रकार फोर साइड हमने ली है, A की 1.05 है, B की 1.12 है, C की 1.110 है, D का 1.17 है और E का 1.58 है। तो ये इसके बाद इसमें स्टेडिया निकाला जाता है। स्टेडिया हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का अंतर होता है। तो स्टेडिया का मुख्य यूज होता है कि डिस्टेंस निकालने की जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्टेडिया इंटू 100 प्लस 0.25। तो स्टेडिया मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो इसमें 1.83 से 1.77 घटाएगा तो 0.06 आया स्टेडिया की वैल्यू। 1.09 से 1.01 को बी वैल्यू घटाया तो स्टेडिया की वैल्यू 0.08 आया। इसी प्रकार से बी की निकाली तो 0.10 आया, सी की वैल्यू निकाली तो आपकी 0.12 आया, डी की वैल्यू निकाली तो 0.10 होता है, ई की वैल्यू निकाली तो 0.10 आया। तो स्टेडिया की वैल्यू, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू को मतलब इससे पढ़ेंगे, लोएस्ट वैल्यू को पढ़ेंगे और मिडिल वैल्यू को भी पढ़ेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का काम डिस्टेंस के लिए यूज होता है और जो मिडिल वैल्यू का काम होता है रिड्यूस लेवल निकालने के लिए। इसलिए तीनों ही वैल्यू उपयोगी हैं। तो अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली गई है उसके लिए उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड रिड्यूस लेवल, पहले डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, डिस्टेंस बराबर स्टेडिया इंटू 100 प्लस 0.25। तो जो W का 0.06 स्टेडिया आया है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और 0.25 जो टेलीस्कोपिक रेडिएटर उसकी लंबाई है, तो 0.25 से हमने जोड़ा इसको तो 6.25 मीटर आया। इसी प्रकार A पर 0.08 स्टेडिया है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया प्लस 0.25 तो 8.25 मीटर आया। इसी प्रकार B का 0.10 इंटू 100 प्लस 0.25 तो ये 10.25 मीटर आया। C का 0.12 इंटू 100 प्लस 0.25 तो 1.25 मीटर आया, 12.25 मीटर आया। इसी प्रकार D का, अगर D का स्टेडिया 0.10 है तो इसका 10.25 आया, E का भी 10.25 मीटर आया। तो इस प्रकार से हमने इसकी डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस निकालने के बाद में हमने डिस्टेंस जो निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने के बाद में हमारे जो पॉइंट्स हैं इनका, जैसे W की डिस्टेंस क्या है, A की डिस्टेंस क्या है, B की डिस्टेंस क्या है, C की डिस्टेंस क्या है, D की डिस्टेंस क्या है और E की डिस्टेंस क्या है। तो इसको जैसे हमने इसमें स्केल मान लिया कि 6.25 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 6.25
6.25 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, इसके पास 8.25 पे मार्क कर दिया, इसके बाद स्केल से दूरी नापा तो 10.25 सेंटीमीटर दूरी मार्क कर दी, यहाँ पे स्केल से नापा तो 12.25 सेंटीमीटर दूरी मार्क की, यहाँ पर स्केल से नापा 10.25 सेंटीमीटर दूरी नाप की, इसे हमने यहाँ पे 10.25 सेंटीमीटर स्केल से दूरी मार्क कर ली। तो ये स्केल के आधार पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर स्केल माना। तो हमने जो सर्वे किया तो शीट में हमने दूरी को इस प्रकार से मार्क कर दिया। अब इसी के साथ हमें निकालना है रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल निकाला जाता है आपकी जो मिडिल वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम बेंचमार्क हमने बताया था, बेंचमार्क वह बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है जिससे हम सर्वे स्टार्ट करते हैं और जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात होती है। तो हमने ये काल्पनिक ऊंचाई इसकी 96 मानी है, तो 96 लिया। इससे हमने जो वैल्यू पढ़ी वो 1.80, वो हमने अभी जो पहले जो फील्ड बुक थी उसमें लिखा हुआ था, तो 1.80 लिखा हुआ है, तो इसको हमने इसमें जोड़ दिया है। तो 1.80 को 96 प्लस 1.80 का 97.80, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में हम रिड्यूसेबल निकालने के लिए हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में सारी फोर साइड वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो जो फोर साइड वैल्यू हमारी हमने आपको दिखाया था, ये फोर साइड सारी वैल्यू हैं। तो 97.80 में 1.05 को घटाएंगे, 97.80 1.12 घटाएंगे, 97.80 1.10 घटाएंगे, 97.80 1.17 घटाएंगे, 97.80 1.58 को घटाएंगे, तो हमारा रिड्यूसेबल आ जाएगा। रिड्यूसेबल क्या है कि हाफ, तो इसी प्रकार हमने ये किया है कि 97.80 में हमने सारी जो ए की फोर साइड वैल्यू है उसको घटाया तो 96.75 आया। बी की हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वैल्यू घटाया तो 96.68 आया। सी की जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, इसमें हमने फोर साइड की वैल्यू को घटाया तो हमारा 96.70 आया। डी की जो फोर साइड की वैल्यू है उससे 1.17 घटाया तो 96.63 आया। इसी प्रकार ई की जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से उठाया तो 96.22 हटाया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उसके बाद रिड्यूसेबल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंटूर क्लास इंटरवल, कि जो हमारे कंटूर आए हैं, हमारे कंटूर की वैल्यू मैक्सिमम 96.75 आई है और मिनिमम वैल्यू 96.22 आई है। तो इनका क्लास इंटरवल होगा कि कैसे इन कंटूर्स को खींचें। तो इसका फॉर्मूला है CI बराबर HB माइनस LB। HB माइनस हाईएस्ट वैल्यू 96.75 है, लोएस्ट वैल्यू 96.22 है, अपॉन 1 प्लस 3.22 लॉग n। तो 1 प्लस 3.22 लॉग n, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग n का मतलब हमारे कितने हैं, हमारे 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है। तो हमारे 5 पॉइंट हैं, तो हमने 5 पॉइंट को लिया है, 5 पॉइंट को हमने यहाँ पे लिए, लॉग n 5 की वैल्यू लिए, तो हमारी, तो उसका जो वैल्यू है 0.17 मीटर आया। अब नंबर ऑफ कंटूर्स 0.53 से हमने इसको लॉग 5 की वैल्यू 0.6989 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी 0.17 वैल्यू आई है जो कंटूर इंटरवल के काम में आएगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारी है 96.22, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। 96.22 ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 96.75 है रिड्यूसेबल की। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू है 96.22, इसका एक कंटूर बनेगा, तो इसको हमने राउंड फिगर में 96.2 ले लिया, क्योंकि राउंड फिगर में लिया था। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा जो हमने चूँकि इस एरिया का किया, जो आपका प्लेन एरिया है, तो उस पर ज़्यादा हाइट नहीं आ रही है, इस प्रकार से हमने इसको एक पॉइंट तक ले लिया दशमलव के, तो ये 96.2 है। अब 96.2 में 0.17 को जोड़ेंगे तो आपका 96.39 है, तो इसको राउंड फिगर में ले लिया हमने 96.4। तो पहला कंटूर 96.2 का होगा, दूसरा 96.4 का होगा। तीसरा जो कंटूर है, इस जो 96.39 की वैल्यू है, इसमें हमने प्लस 0.17 को जो हमारी वैल्यू इसको फिर जोड़ा तो 96.56। तो तीसरा कंटूर 96.6 का होगा और चौथा कंटूर 96.56.17, तो यह 96.7। तो 96.7 की जो हमारी पास वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है, जो हमने कैलकुलेट की थी, तो 96.7 सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है ना। तो हम इस पर कंटूर बन नहीं पाएगा, तो हम ये 3 कंटूर इसमें बनाएंगे।
तो 3 कंटूर बनाने के लिए हम ये कंटूर बनाए हैं। अब कंटूर बनाने के बाद हम ये इनको देखेंगे इनके बीच में वैल्यू कैसे आ रही है। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये हमारा एक्स पॉइंट है, 96 का है। इस पे जो हाइट है 96.75 की है। इसकी लंबाई 8.25 सेंटीमीटर जो आपने कैलकुलेट की है। इसकी लंबाई 10.25 सेंटीमीटर मीटर थी, तो हमने 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कर लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हमने 10.25 सेंटीमीटर की एक खींची रेखा, ये 12.25 सेंटीमीटर रेखा जो सर्वे किया तो उसी में हमने कट कर दिया है। जो सर्वे का जो सर्वे फील्ड में किया गया था, और इसी प्रकार से 10.25 सेंटीमीटर की रेखा ये हो गई। ये इसको इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, जो हमने रेडियल मेथड से जो पॉइंट रेखाएं सीधी खींची थी। तो उसी प्रकार से इस वाले को 10.25 सेंटीमीटर रेखा को भी हमने यहाँ पे 10.25 सेंटीमीटर इसको मान लिया। इसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू आई थी 96.75, बी की वैल्यू आई थी 96.68, रिड्यूस लेवल की जो RL वैल्यू है ये 96.673, ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है 96.70 मीटर, और ये आपकी डी की वैल्यू है 96.60, और 96.22 आपकी ई की वैल्यू है। तो ई की वैल्यू का 96.22 का एक ही कंटूर बनेगा, और सभी के कंटूर आपके 2 बन जाएंगे। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है कि जो ये जैसे वैल्यू आपका 96 है, तो 96.75 में इसमें हमने 96 को घटाया तो आया 0.75, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी 8.25। 8.25 में 0.75 को मतलब चूंकि 8.5 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ये चूंकि 8.25 सेंटीमीटर दर्शाता है बराबर 0.75 इकाई को, 0.75 जो है ना इसकी इकाई को इसको दिखा रहा है ऊंचाई को 0.75 मतलब मीटर की ऊंचाई को दिखा रहा है। तो हमें इसके भी जो कंटूर कितने का लेना है 0.22 का, 0.22 का कंटूर बनाना है। तो 0.2 का कंटूर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 0.75 इकाई जो दर्शाती है बराबर 8.5 को, इसको एक मिनट इसको कर दें, इरेज कर दें। 96 और 96.75 में अंतर कितना है 0.75 का। तो ये 0.75 का 0.75 जो इकाई दर्शाती है बराबर 8.25 सेंटीमीटर की दूरी को, तो हमें कितने का इसका कंटूर बनाना 0.22 का। तो 0.22 का कितने का दर्शाएगा, तो 0.22 का दर्शाएगा कितना, तो 8.25 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.75। इस प्रकार से हमने एक ही जिसमें वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू है 2.2। तो 2.2 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे स्केल से नापेंगे 2.2 मार्क कर देंगे। इसी प्रकार बी की वैल्यू हमने निकाली इसी फॉर्मूला से। बी की वैल्यू में बी का जो अंतर आया 0.68 आया, तो 10.25 में 0.68 को हमने डिवाइड किया, तो 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 3 सेंटीमीटर। तो ये 2.2 की है, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। इसी प्रकार सी का हमने इसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू है 3.5, तो हमने यहाँ पे 3.5 स्केल से मार्क कर दिया। चौथी डी की वैल्यू है 3.2, तो हमने यहाँ पे स्केल से 3.2 मार्क कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो पहला कंटूर है वो ऐसे करके बन गया, और ये वाला 9.2 ऐसे दूरी जाएगी। तो ये कंटूर हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ये कंटूर बन जाएगा, ये कंटूर इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो ये हम एक कंटूर हमारा ये बन गया। अब दूसरा कंटूर हमें बनाना है 96.4 का, जो हमारा जो कंटूर इंटरवल हमने निकाला था 96.4 का। तो इसका भी यही मेथड है कि 8.25 को 0.75 से करेंगे तो 11 आएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 4.4, तो 4.4 पर हमने यहाँ पे मार्क किया। दूसरा हमारा उसी मेथड से निकाला, तो ये वैल्यू आई आपकी 6, तो 6 मीटर पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तीसरा आया 7 मीटर, तो 7 पे मार्क कर दिया। चौथा आया 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, तो यहाँ तक इसका सिर्फ कंटूर बनेगा आपका,
ये ऐसे करके तो ये आपका यहाँ पे कंटूर बन गया, क्योंकि 0.22 के ऊपर कोई है नहीं तो तीसरा कंटूर हमारा यहाँ बन गया। इस प्रकार से तीसरे का कंटूर बना। इसी प्रकार से चौथे कंटूर 96.6 है। 96.6 का वो भी हमने उसी मेथड से पहले वैल्यू निकाली थी, 8.25 सेंटीमीटर आया और 0.75 इसकी पूरी दूरी से हमने मतलब डिवाइड किया और 0.6 के हमें निकालना है। 0.6 का इकाई का 0.6 जो मीटर उसका कंटूर कितनी लंबाई होनी चाहिए 6.6, तो हमने यहाँ पर 6.6 को मार्क कर दिया। उसके बाद हमने 9 को यहाँ पे इसी दूरी पर मार्क किया। इसके बाद फिर आपका 10.5 को हमने मार्क किया, जो हमने पहले मेथड बताया थी किस प्रकार से मैथमेटिकल मेथड से इंटरपोलेशन करते हैं। फिर मैं 10.7 को हमने मार्क किया। इस प्रकार से एक तीसरा कंटूर आपका यहाँ बन गया। इस प्रकार से हम इसमें टेलीस्कोपिक एलिवेटेड मेथड से इसमें कंटूरिंग हम करते हैं। तो ये कंटूरिंग हमने यहाँ पे कर ली, तो 1 कंटूर, 2 कंटूर और 3 कंटूर। अब इस कंटूर में हम लिख देंगे कितना है। पहला कंटूर हमारा है 96.22 का, तो यहाँ पे 96.22 लिख देंगे। दूसरा कंटूर है 96.4 का, तो यहाँ पे 96.4 लिख देंगे। तीसरा कंटूर हमारा है 96.6 का, तो हम यहाँ पे 96.6 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसकी कंटूरिंग कर देंगे और कंटूरिंग करके ये हमारा टेलीस्कोपिक एलिवेटेड से कंटूर, तो हम इसमें ऊपर लिखेंगे कंटूरिंग विद टेलीस्कोपिक एलिवेटेड और नीचे हम यहाँ पे आरएफ हमने यहाँ बना दिया आरएफ 1:100। तो ये 0 इसको हमने 5 सेंटीमीटर का लिखा खींची, उसको 5 भागों में डिवाइड किया। एक भाग आपका 5 सेंटीमीटर दिखा रहा था, 0 ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके 5 भाग कर दिए, 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पे मीटर आएगा और यहाँ पे आपका डेसीमीटर आएगा, तो ये डेसीमीटर यहाँ लिख दीजिएगा। और RF क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 1/100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके हमने RF बना करके हमने ये कंटूरिंग टेलीस्कोपिक एलिवेटेड मेथड से की है। और थैंक यू।